सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। 12 अक्टूबर को कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने समय सीमा पत्रों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया है कि खरीफ उपार्जन हेतु सभी इच्छुक कृषकों का पंजीयन किया जाना सुनिश्चित करें। कृषकों द्वारा पंजीयन के संबंध में जो भी दावा आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं, उनका निराकरण निर्धारित समयावधि में करें। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि पात्र कृषक पंजीयन से वंचित नहीं रहने चाहिए। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री चौधरी ने शिकायतों के समय सीमा में संतुष्टि पूर्वक निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने माह सितंबर के लंबित शिकायतों तथा 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने निर्देशित किया है कि सभी समय सीमा पत्रों का निराकरण निर्धारित समयावधि में किए जाएं। उन्होंने दिव्यांगजनों के यूटीआई कार्ड निर्माण की कार्यवाही, पात्रता पर्चीधारियों के आधार शील्डिंग की कार्यवाही तथा वनाधिकार पट्टों के लंबित प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर श्री चौधरी ने कार्यस्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक सावधानी रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयों में मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए, बिना मास्क के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि यदि कोई भी कोविड-19 व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वह स्वयं को क्वारंटाइन करे तथा सर्दी, खांसी, बुखार आदि लक्षण होने पर तुरंत फीवर क्लिनिक में कोविड-19 की जांच कराए। यदि किसी प्रकार के लक्षण नहीं है तो भी 5 से 8 दिनों के भीतर अपनी जांच करा ले। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से शीघ्र पहचान होने पर उसका उपचार किया जा सकता है। बैठक में अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग प्रमुख उनके विभाग से संबंधित अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित जानकारी, रोस्टर, पंजे एवं चेकलिस्ट अनुसार सभी दस्तावेजों की जांच कर प्रकरण प्रस्तुत करें। इन प्रकरणों में लापरवाही या उदासीनता पाए जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में समस्त उपखंड अधिकारियों सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। 12 अक्टूबर को सीधी शहर के एक रेस्टोरेंट में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ओबीसी एसटी/एससी संयुक्त मोर्चा द्वारा जिले के पत्रकारों को बताया गया कि अखिल भारतीय ओबीसी महासभा एवं ओबीसी एसटी/एससी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में संविधान संदेश अधिकार रथ यात्रा भोपाल से प्रारंभ हो गई है। यह यात्रा मध्य प्रदेश में 3 चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण में महाकौशल विंध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के 25 जिलों को कवर करते हुए आगामी 26 नवंबर को भोपाल में एक विशाल महारैली के रूप में संपन्न होगी। इसके बाद यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में भी निकलेगी। इस यात्रा का नेतृत्व संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी ललित कुमार जी कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता में आए ललित कुमार ने पत्रकारों को बताया कि भारत में सभी जातियों की जनगणना होती है, परंतु 1931 के बाद से आज तक ओबीसी समाज की जातिगत जनगणना नहीं की गई है। इसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने नए लागू किए गए किसान बिल के साथ मीडिया को अपने अन्य मुद्दों की जानकारी दी। सभी पत्रकारों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब दिए। पत्रकार वार्ता में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ओबीसी एसटी/एससी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद थे। संस्थाएं जो क्रीमी लेयर के माध्यम से लागू की जा रही है उनको हटाने का मामला है, युवाओं को रोजगार का मामला है, महिलाओं के साथ जो जैसे हाथरस में घटना हुई, इस तरह की हर 3 मिनट में इस देश के अंदर एक बहन के साथ बलात्कार और घटनाएं हो रही है। तो केंद्र सरकार की ये ड्यूटी है कि कम से कम माताओं की सुरक्षा इस देश के अंदर हो, कड़े कानून बने ताकि समाज में इस तरह से माता बहनों खुलेआम बलात्कार ना हो। इस तरह से 14 सूत्री मांगों को लेके हम पूरे देश के अंदर रथ यात्रा, संविधान संदेश अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और इसका अखिल भारतीय स्तर पर इसका समापन आज से लगभग 2.5 वर्ष बाद 11 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जयंती पे इसका समापन अखिल भारतीय स्तर पर दिल्ली में किया जाएगा और मध्य प्रदेश के राज्य का समापन 26 नवंबर संविधान दिवस को संस्कार राजधानी जबलपुर में इसका समापन होगा। ये हम लोगों का प्रमुख रूप से प्रोग्राम है। ये केंद्र सरकार जो नया कृषि कानून लाई है, ओबीसी पे इसका क्या प्रभाव पड़ता दिख रहा है आपको? देखिए, उसमें ओबीसी पे प्रमुख रूप से प्रभाव ये है कि जात के आधार पे हम, जातिगत व्यवस्थाओं के आधार पे हम ओबीसी है,
अगर काम के आधार पर देखें तो ओबीसी का 99% जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो किसान हैं। तो ओबीसी और किसान को एक दूसरे का पर्याय कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसानों के ऊपर जो भी नियम कानून आते हैं उसका ओबीसी प्रभावित होता है, और ओबीसी के ऊपर जो भी नियम कानून बनते हैं उससे किसान प्रभावित होते हैं। इसलिए इस पर किसान प्रभावित है, और किसानों की सुरक्षा और रक्षा के लिए और उनके बच्चों के भविष्य के लिए हम लोगों ने ये मुद्दा किसानों का इसमें शामिल किया है। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों ने सत्ता में वापसी के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उसी कड़ी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि यह बुंदेलखंड की धरती है जहां गद्दारों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। गोविंद सिंह राजपूत ने अपनी मातृ संस्था कांग्रेस का सौदा किया है। बेंगलोर में 50 करोड़ से उनका पेट नहीं भरा तो उन्होंने शिवराज सिंह से अपनी ज्ञानोदय कंपनी के लिए 130 करोड़ रुपए मंजूर करा लिए। बुंदेलखंड के स्वाभिमानी लोग दल बदलू और लोभी गोविंद सिंह राजपूत को जरूर सबक सिखाएंगे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह आज यहां सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के जयसिंह नगर में कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू के पक्ष में एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहे थे। वे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ वहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि राहुल जी ने कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश भेजा कि मध्य प्रदेश में नया इतिहास रचे। श्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के विकास का एक ब्लूप्रिंट बनाया, 40 साल का अनुभव लगाया, पर कुछ लोगों को यह रास नहीं आया क्योंकि वो भू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्यवाही कर रहे थे। ऐसा करके उन्होंने कौन सा गुनाह किया था जो षड्यंत्र रच के अच्छे खासी चल रही उनकी सरकार गिरा दी गई। मैं उस व्यक्ति के बारे में बताने आया हूं जिसको 4 बार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। प्रदेश कांग्रेस यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। वो जो अपने मामेरा गांव गिर्रई से शुरू होकर मोतीनगर थाने के सामने किराए के मकान में जो रहता था, वो आज किला कोठी में रहने वाला है। मैंने तो उसका नामकरण आज से कर दिया है। एक महाराज ग्वालियर में तो छोटा महाराज सुर्खी में। ये गोविंद राजपूत जब कांग्रेस पार्टी का सगा नहीं हुआ, जो कांग्रेस पार्टी ने उसको मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया, युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, और जो व्यक्ति कल तक यही भाजपाई मंत्रियों के खिलाफ चुनाव लड़ते थे और उनकी बुराई करते थे, आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि भैया भूपेंद्र को, गोपाल भैया को कैसा लग रहा होगा। बुंदेलखंडी में कहावत है, न निगले जा रहे न उगले जा रहे। ये हालत है गोविंद राजपूत जी की। गोविंद राजपूत को आपने समर्थन दिया, आपने विधायक बनाया और कमलनाथ जी ने मंत्री बनाया। और यदि कमलनाथ जी से वो दुखी थे तो भैया सागर की सभा में क्यों उन्होंने कहा कि मैं कृतार्थ हूं कि सुर्खी विधानसभा के लिए इतना काम आपने मंजूर किया है। यदि दुखी थे तो इस्तीफा दे देते कि मैं जनता की लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन उनको जनता की आवश्यकता नहीं। यदि एक भी ठेका सुर्खी विधानसभा में कोई युवक को मिल जाए तो मैं नाम बदल दूंगा। यहां ज्ञानोदय कंपनी है, उन्हीं को 130 करोड़ का काम अभी मंजूर हुआ। पूरी कोशिश करके नाम बदलवा कर कि फत्तू पटेल को न मिले, प्रभु सिंह को न मिले, फलाने को न मिले, लेकिन हमारी कंपनी को मिले। तो भैया उनको सब कुछ चाहिए। बेंगलोर में 50 करोड़ से उनका पेट नहीं भरा।
और जब 1.25 साल वो मंत्री थे तो यही सुर्खी विधानसभा से मेरे पास अनेक कांग्रेस के नेता लोग आते थे। 2 बार नेता प्रतिपक्ष रहा, पूरे प्रदेश में परिचय है। इसी विधानसभा से लोग आते थे, भैया हमें जेल से जाने को बचा लो, ये फर्जी केस मुकदमा लगा रहा है अपने कांग्रेसी नेताओं के ऊपर। इतना घमंड हो गया गोविंद भैया को कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि फिर से जनता के बीच, आपके बीच फिर से वोट लेने जाना पड़ेगा। ये तो सौभाग्य है सुर्खी का कि ऐसे दल बदलुओं को सबक सिखाने के लिए ये यही क्षेत्र है, ये बुंदेलखंड की धरती है और बुंदेलखंड में गद्दारों को कभी माफ नहीं किया जाता है। जो अपनी मातृ संस्था को बेच खाए, अपनी जनता को बेच खाए और सिर्फ अपने लिए सीमित हो जाए, उसका भैया आगे कोई फ्यूचर नहीं है, ये जरूर बताना चाहता हूं। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास अवधेश सिंह ने जानकारी देकर बताया है कि 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय किशोरी दिवस के अवसर पर कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देशन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जन जन एवं ग्राम स्तर तक पहुंचाने हेतु आज जिले में 1836 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों पर रंगोली के माध्यम से लोगो बनाया गया। इस कार्यक्रम में ग्राम की किशोरियों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। उपस्थित लोगों को किशोरी स्वास्थ्य पोषण शिक्षा एवं सुरक्षा से अवगत कराया गया। महिला बाल विकास के इस कार्य को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रमाणित कर प्रमाण पत्र जारी किया। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वीएल मिश्र के द्वारा जानकारी दी गई है कि सोमवार शाम तक में रैपिड एंटीजन किट द्वारा 178 टेस्ट किए गए, जिसमें से फीवर क्लिनिक जिला अस्पताल से 5, सिमरिया से 1, रामपुर नेकिंग से 3, आरए टीम द्वारा 1, कुल 10 पॉजिटिव केस रिपोर्ट आई है। उन्होंने बताया कि उक्त सभी पॉजिटिव केस को आइसोलेशन में भर्ती करने की तैयारी एवं कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट एरिया बनाने की कार्यवाही की जा रही है। सीएमएचओ डॉक्टर मिश्र ने बताया कि कोरोना संक्रमण से 21 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर होम आइसोलेशन में 1 सप्ताह रहने के लिए समझाइश देते हुए आवश्यक दवाओं के सेवन करने के लिए दवा प्रदान की गई है तथा सभी को आवश्यक सावधानियां रखने की सलाह दी गई है। अब जिले में कुल 1089 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 907 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब जिले में कुल एक्टिव केस 173 हो गए हैं। जिला रजिस्ट्रार जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जिला न्यायालय सीधी में प्रकरणों की नियत तिथि में परिवर्तन किया गया है। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय जबलपुर के पत्र दिनांक 9/10/2020 के द्वारा न्यायालयों की कार्यवाही दिनांक 12/10/2020 से दिनांक 16/10/2020 तक अक्रियाशील रखी गई है। उपरोक्त सर्कुलर के अनुक्रम में जिला न्यायालय सीधी, विशेष न्यायालय अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सीधी एवं व्यवहार न्यायालय चुरहट, रामपुर नेकिंग मझौले की न्यायालय में नियत प्रकरणों में सुनवाई हेतु आगामी तिथि नियत की गई है। और अब से प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश में स्कूल अभी बंद ही रहेंगे। दीपावली के बाद होगा स्कूल फिर से खुलने पर निर्णय। 15 नवंबर तक पहली से 8वीं क्लास नहीं लगेगी। भोपाल में जीएसटी विभाग का फैसला, 1 लाख व्यापारियों पर 500 करोड़ रुपए की रिकवरी, निकाली सरकार ने रियायतें वापस। भिंड में पानी देने से मना करने पर युवक की हत्या, 2 लोग गंभीर घायल, परिजन का 16 घंटे मुर्दा घर पर धरना। और पत्नी ने पति को घर से निकालकर पीटा। शिवपुरी में युवक ने खुद को कमरे में बंद किया, दोस्तों को वीडियो भेजकर बोला, कोई मुझे बचा लो, मेरी बीवी जान से मार देगी। और अब से राष्ट्रीय हलचल। राजनाथ बोले, पाकिस्तान की बात चीन भी मिशन के तहत सीमा विवाद कर रहा है। दोनों देश बॉर्डर पर लगातार तनाव बनाए हुए हैं। हाथरस केस की हाई कोर्ट में सुनवाई। पीड़ित परिवार ने कहा, पुलिस ने सही जांच नहीं की, परेशान किया, हमारी सहमति के बिना ही रात में अंतिम संस्कार कर दिया। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के रामबाग इलाके में लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया, इनमें से एक पाकिस्तानी। और शाहरुख, सलमान, करण और आमिर समेत 34 फिल्म प्रोड्यूसर्स ने लगाई हाई कोर्ट में पिटीशन, लिखा बॉलीवुड को बदनाम करने से रोका जाए।
और अब पेश है प्रमुख हलचल। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने की समय सीमा पत्रों की समीक्षा, खरीफ उपार्जन की दवा आपत्तियों का समय सीमा में निराकरण करने के दिए निर्देश। ओबीसी एसटी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में संविधान संदेश अधिकार रथ यात्रा भोपाल से हुई प्रारंभ, बताया अध्यक्ष ललित कुमार ने। महिला एवं बाल विकास विभाग ने दर्ज किया गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1836 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों ने बनाई रंगोली। सीधी जिले में फिर मिले 10 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 21 व्यक्तियों ने जीती कोरोना से जंग। जिले में कुल एक्टिव केस हुए 173। और जिला न्यायालय सीधी में प्रकरणों की नियत तिथि में किया गया परिवर्तन, बताया जिला रजिस्ट्रार एवं जिला सत्र न्यायाधीश ने। तो ये थे आज के प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvnews.com। सीधी बबिंद के प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप एनटीवी इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से एनटीवी इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।